ओके स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद सेशन। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे क्लास 8 का रैशनल नंबर्स का। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स, लेट्स एक्सप्लोर द रैशनल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस पिक को देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कुछ, ये क्या कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट दी रैशनल नंबर्स। ये देखो ठीक है। स्टूडेंट्स बैठे हैं सारे आपकी तरह यहाँ पे क्या है? सारे के सारे कौन कौन है? स्टूडेंट्स जो भी पढ़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अब हम नीचे यहाँ पे लगा, ठीक है, इधर बैठ सकते हैं हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आर यू एक्साइटेड? आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन, क्योंकि आज हम काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन स्टूडेंट्स। माय small छोटे स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस सेशंस। ओके स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था होल नंबर्स, वी स्टडीड द होल नंबर्स। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स पढ़ेंगे, पढ़े नेचुरल नंबर्स, पढ़े नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या थे स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर्स थे आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? आपके जिसमें होल आता है, 0 भी आता है भाई, ठीक है। 0 1 2 3 से लेके आ गए थे। अब रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स का पहले तो ये समझो किस फॉर्म में होता है। कोई हर चीज़ की फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, तो ऐसे रैशनल नंबर्स की फॉर्म होती है। फॉर्म क्या का मीनिंग क्या है कि रैशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये पी बाई क्यू है, हम बड़ा सुनते हैं पी बाई क्यू। रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। व्हाट इज पी बाई क्यू? पी बाई क्यू इज नथिंग, इट्स लाइक जैसे कि फ्रैक्शंस होते हैं ना, कि 1/2 लिखते हैं, 1/2 हो गया, ठीक है, फ्रैक्शंस की टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा कोई भी रैशनल नंबर होगा, जो एक फॉर्म उसका तरीका होगा लिखने का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसका तरीका क्या? पी बाई क्यू की फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को लिखें, ठीक है। अब देखो, और रैशनल नंबर इज एनी दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन, जो कि फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन में होगा? रिप्रेजेंट इन द फ्रैक्शन पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स भी हमने पढ़े। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स क्या थे स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर्स क्या थे? बताओ प्यारे बच्चों, इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स में प्लस माइनस, एन को क्या हुआ? इंटीजर्स क्या थे स्टूडेंट्स? प्लस माइनस एंड प्लस माइनस एंड वी हैव जीरो आल्सो। इंटीजर्स में हम बात है, ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है। पी और क्यू होंगे, इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे पी और क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? वो माइनस में भी हो सकता है, इस -1 भी हो सकता है, पी -1 हो सकता है, क्यू क्या होता है? 2 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट भाई उसने साफ मना कर दिया कि क्यू जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। वैसे ही फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा, इसका मतलब हम -1 और -2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या इस फॉर्म में पी लिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको लिया मैं क्यू, तो पी क्या आपका? न्यूमरेटर, द टॉप नंबर, विच टॉप नंबर इज -1, दिस इज टॉप नंबर, कैन बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बट डिनोमिनेटर जो कि क्यू है, डिनोमिनेटर जो कि हमने अपने एग्जाम्पल में क्या लिया है? ये हमारा एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया? 2। तो वो जो है 0 नहीं हो सकता। सिर्फ क्यों नहीं हो सकता उसका रीज़न भी हम आगे पढ़ेंगे। भाई ऐसे क्यों नहीं हो सकता? जब आप कह रहे हो इंटीजर्स हो सकता है पी और क्यू, तो 0 भी भाई इंटीजर्स है, तो 0 क्यू जो है इसको भाई हम नॉट इक्वल टू 0 के बराबर क्यों नहीं ले सकते? जब ये भी तो एक इंटीजर है ना 0, तो मस्ट बी एन इंटीजर होना चाहिए, बट कांट बी 0।
इसे नोट डाउन कर लो, जीरो नहीं होगा। अभी रीज़न बताती हूँ इसका क्यों नहीं होगा। तो ऐसा है कि भाई इसकी देखभाल इस क्यू बेचारे क्यू के साथ डिनोमिनेटर के साथ की जा रही है कि इसको जीरो नहीं दिया जा, क्यों, कोई रीज़न होगा ना, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि स्टूडेंट्स देखो, वाई कांट बी डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई, क्यू की। बेचारा क्यू जीरो नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा जीरो, भाई बताओ क्यों नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स टेल अस कि जीरो क्यों नहीं मिल रहा, डिवीजन बाई जीरो। अगर हम इसको से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया कि पी क्या है भाई 2, क्यू क्या है जीरो, अभी हम ले रहे हैं, ठीक है, मान लिया जीरो, क्यू हमारा प्यारा क्यू जीरो को मान लेते हैं। अगर तो ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर आपका वो क्या कह रहे हैं, डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर पाओगे उसको। डिफाइन कैसे नहीं कर पाओगे, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे मैथमेटिक्स टर्म्स में। हाँ, नो डाउट कि पी जीरो हो सकता है, पी के पास ये हक है जीरो होने का, क्यों के बाद ये बात हुई है, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो मैथ्स में उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। इफ वी ट्राई टू डिवाइड समथिंग इनटू जीरो, जैसे कि किसी भी पार्ट को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है, इसका फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने लिया 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या करने की कोशिश करें, इसमें हम 4 को डिवाइड करने की कोशिश करें किससे, 2 से। अगर हम 2 को, वो क्या कह रहा है, इसको 2 को डिवाइड करने का ये जीरो, या फिर इसको एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको करने की कोशिश करें 5 को जीरो से, यही मतलब है ना, पी बाई क्यू का, कि ये पी है, ये आपका क्यू बच है 0/2। तो क्या हो गई, जीरो का कोई टेबल होता है, जीरो से कुछ होता है डिवाइड, तो वो नहीं हो पाएगा डिवाइड, ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं कर सकता। अगर वो कह रहा है कि इफ यू ट्राई टू डिवाइड समथिंग इनटू जीरो पार्ट, इट कांट बी मेक अ सेंस, कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि द डिनोमिनेटर टेल अस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स वी आर डिवाइडिंग समथिंग इनटू, सो इट मस्ट बी एटलीस्ट वन तो होना चाहिए, तभी तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू रिमेंबर कि एनी फ्रैक्शन विद जीरो इज डिनोमिनेटर इज नॉट अ रैशनल नंबर नहीं, ठीक है, इट्स सिंपली इम्पॉसिबल कि हम कोई सेंस ही नहीं बनती ना कि जीरो का भी। अब जैसे कि जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये चीज़ बताई कि 4 है, 2 से डिवाइड हो रही है, आपका पी है, यू की न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स बन गए, 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। कहने का मतलब अगर ये जीरो से डिवाइड हो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है, कोई डिवाइड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रीज़न है इसके पीछे पर्टिकुलर क्यों नहीं हम डिवाइड करते। अब रैशनल नंबर्स इन एक्शंस, मेनी नंबर्स यू ऑलरेडी नो आर रैशनल, लेट्स सी हाउ एवरीडे नंबर्स कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में जो डेली नंबर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे आपको कभी 5 रुपये मिले, कभी 10 रुपये मिले, किस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स को एक्सप्रेस कर। अच्छा, 5 क्या आपका होल नंबर भी है, 5 आपका नेचुरल नंबर है, तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कहना चाह रहा है कि भाई 5 है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखोगे, रैशनल के फॉर्म में लिखो। क्या ये रैशनल नंबर है, पता हो जाएगा भाई। 5 क्या, पेन क्या हुआ है भाई, ये पेन को क्या हुआ, देखो 1 2 ओके, 5 है, 5 क्या स्टूडेंट्स आपका न्यूमरेटर, ठीक है, जो कि पी है, क्यू क्या है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये क्या 1 है, डिनोमिनेटर विच इज क्यू, ओके। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर होल नंबर्स हैं तो 5 को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, 5/1, नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या स्टूडेंट्स 1, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, बेसिकली हम इसको इस फॉर्म में लिखना है पी बाई क्यू की, पी तो आपका 5 है, क्यू पे आपका 1, ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको से लिखेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा, नीचे होगा, ठीक है, नीचे होगा, ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 होगा। अब नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को लिख सकते हैं -2 बाई, ठीक है, ऐसे डेसिमल्स को कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल को कैसे लिखेंगे, डेसिमल को
डेसिमल को लिखेंगे, ये आपके पास, तो इसके दो में जाएगा, इसके किस में जाएगा, दो में, ठीक है, हटाएंगे तो इसके बाद कितनी, दो से, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 25 3 से 25 4 से, 3:4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या होगा स्टूडेंट्स की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3:4, ठीक है, लेट्स सी द आंसर, check it out first, 3/4, ठीक है, तो डेसिमल क्या होगा स्टूडेंट्स, 3/4 इज योर फ्रैक्शन। अब मिक्सचर में मिक्स भी आ सकता है, मिक्स में कैसे मिक्सचर में भी लिख सकते हैं, एक जैसे हो सकता 5 है और उसके साथ अच्छा मिक्सचर बता देती हूँ, मैं मिक्स फॉर्म बता देती हूँ, मिक्स फॉर्म, लेट्स सी द मिक्स फॉर्म। मिक्स फॉर्म क्या स्टूडेंट्स, मिक्स फॉर्म में ये होता है कि आपके पास 5 है और आपके पास फ्रैक्शन, मतलब एक तो आपको पास होल नंबर, एक आपके पास हो गया क्या, फ्रैक्शन नंबर, दिस इज मिक्स फॉर्म, ओके, ये आपके हो जाते हैं मिक्स फॉर्म्स। अब करते हैं नेक्स्ट वी हैव मिक्स फॉर्म हो गई, फ्रैक्शन हो गए, एक फ्रैक्शन होगा, इनको नॉन फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव द रैशनल नंबर्स की फैमिली जो है, रैशनल नंबर्स की फैमिली क्या क्या होती है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की फैमिली आ जाती है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, हमने पढ़ा है, हमने किया पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, एंड वी हैव होल नंबर्स ऑल्सो, ठीक है, तो अब ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ओके, ये याद रखना आपको, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, होल नंबर्स, ठीक है, ये 3 हो गए। अब आगे करते हैं, अब आगे का क्या सीन है, आगे है आपका क्विज, नाउ इट्स टाइम टू गिव द क्विज, जो भी हमने पढ़ा उसको क्विज किया जाएगा, ठीक है, which of the following is the rational numbers बताओ, एक आंसर, ये क्या, ये आपका है रैशनल नंबर्स बताएंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों में से कौन सा रैशनल नंबर्स, which of the following is a rational number, देखो ये रूट थ्री का होता है स्टूडेंट्स इन रैशनल नंबर, तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शंस की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा तो क्या होता है रैशनल नंबर्स में, it will have to express in the form of a fraction number, okay, we have to express it in a fraction number, so this is not a, and p ये होता है आपका, इसको भी आप छोड़ दो, ठीक है, मैं बताऊँगी अभी रैशनल फॉर्म में आता है, ठीक है, इसको बाद में करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स this one is a fraction number because this is in the form of 5:7, which is our rational number. Here p is 7 and q is 5 and q is not equal to 0, so this is the rational number, okay. Next we have root 2, which is again in rational numbers, तो हमारा rational numbers क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है हमारा rational numbers क्या होगा, 7/5, ठीक है, 7/5 is our rational number which is in the form of p/q, okay.